तो पप्पू यादव को मिटाने की क्या साजिश चल रही है? क्या उनको कोई मारना चाहता है? जिस तरह से एक जो है ना परमहंस है, वो अपने आप को संत बोलता है, वो जो है राक्षस है, राक्षस। वो रावण का औलाद है। वो बोल रहा है कि हम जो है उनको जिंदा जला देंगे अगर वो इस्तीफा नहीं हुआ तो। अरे तुम्हारे बाप ने उसको वोट दे के जिताया है, उसको जनता ने जो है ना पूर्णिया का वोट दे के जिताया। तुम्हारी और क्या औकात है, तुम उनको हटा दोगे संसद से? वही संसद में जो है भाजपा का सांसद कहता है कि वो मुल्ले, ओ कटुए, ओ आतंकवादी। ओम बिरला की औकात थी उस पर कार्रवाई करने की, सांसद बना रहा वो। अब पप्पू यादव ने क्या किया? उन्होंने यही तो किया कि जो चोर हैं, राम मंदिर के जो चंदा चुराए हैं, भगवान राम को जो छोड़ा नहीं, वो इस देश के जनता को छोड़ेगा जी? जो भगवान राम को ही चूना लगा दिया। एक चीज़ बताइए, जो भगवान राम को ही चूना लगा दे, तो हम लोग तो राम के मानने वाले लोग हैं, हम लोग कृष्ण के मानने वाले लोग हैं, भगवान हनुमान के मानने वाले लोग हैं। हमारे हनुमान जी को नचवा रहे हैं, तो हम उस पर बोलेंगे तो हम हिंदू विरोधी। हमारे भगवान राम का चंदा चुरा के खा गए, उस पर हम आवाज़ उठाएंगे तो हम हिंदू विरोधी। अरे भाई, तुम हिंदू चोरी कर रहा है, तुम जो डकैती डाल रहा है, तुम बलात्कार कर रहा है, तुम अपहरण कर रहा है, तुम लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, तुम राष्ट्रवादी हो गया। और हम लोकतंत्र को बचा रहे हैं, संविधान को बचा रहे हैं, जनता के मुद्दे को आवाज़ उठा रहे हैं, जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बच्चों के पेपर लीक के लिए हम लोग जेल जा रहे हैं, तो हम राष्ट्र विरोधी और हम आतंकवादी और हम नक्सली हो गए। आपका खून इसलिए खोल रहा है कि आप यादव हैं, आप पप्पू यादव पे हुआ, या वो एक सांसद इसलिए? देखिए, जातिवादी हम नहीं जानते हैं। पप्पू यादव की जगह अगर कोई जो है ना पप्पू सिंह होता या पप्पू तिवारी भी होता, अगर उनके साथ उनके घर में घुस के इस तरह से अगर वो बीजेपी के भी होते, तो दुख होता कि क्यों ऐसा किया गया। मोदी जी के माँ को गाली दिया गया, हमें इसका बहुत दुख है। मोदी जी की माँ हमारी माँ है, पूरे देश की माँ है, उनके माँ को गाली दिया गया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए शब्द नहीं है, ऐसे हम लोग का संस्कृति नहीं है। हमारी माँ है, मोदी जी की माँ हमारी माँ है, पूरे देश की माँ है, उनका सम्मान है। अब उस दुनिया में नहीं है, ईश्वर उनको जो स्वर्ग में स्थान दे, हम लोग यही प्रार्थना करेंगे भगवान से। लेकिन नरेंद्र मोदी जिसको जो फॉलो करते हैं, उनका जो है प्रवक्ता जो है सुरेंद्र सिंह राजपूत है, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनकी माँ को जो है ना खुलेआम डिबेट में गाली दिया, तो मोदी जी ने क्यों नहीं उसको भगाया? भाजपा के लाखों अंधभक्त हैं। एक 16 साल की लड़की है, यूट्यूब पर कुछ रील वगैरह डालती है, उसको अभद्र गाली दे रहे हैं कि तुम्हारा रेट क्या है, 50 रुपया है, 100 रुपया है, 300 रुपया है। वो BBC का रिपोर्टिंग हम देख रहे थे। तो मतलब आपकी माँ तो आपकी माँ है और दूसरे की माँ बेटी क्या है, उसका कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है। यानी कि आप जो कह रहे हो वही सच हो गया, और हम अगर भगवान राम के लिए लड़ रहे हैं, उनके जो ना चोरों को पकड़ने की बात कर रहे हैं, तो हम राम विरोधी हो गए। बिल्कुल जायज गुस्सा आपका। आखिरी हनुमान जी को मानते हैं, हम हनुमान जी को पूछते हैं, तुम उसको नचवा रहे हो, हम उसके खिलाफ बोलते हैं कि मेरे हनुमान जी को क्यों नचवा रहे हो, तो हम जो है ना हिंदू विरोधी हो गए। बिल्कुल ठीक है, गुस्सा जायज आपका। आखिरी सवाल, तो पप्पू यादव को मिटाने की क्या साजिश चल रही है? क्या उनको कोई मारना चाहता है? जिस तरह से एक जो है ना परमहंस है, वो अपने आप को संत बोलता है, वो जो है राक्षस है, राक्षस। वो रावण का औलाद है। वो बोल रहा है कि हम जो है उनको जिंदा जला देंगे अगर वो इस्तीफा नहीं हुआ तो। अरे तुम्हारे बाप ने उसको वोट दे के जिताया है, उसको जनता ने जो है ना पूर्णिया का वोट दे के जिताया। तुम्हारी और क्या औकात है, तुम उनको हटा दोगे संसद से? वही संसद में जो है भाजपा का सांसद कहता है कि वो मुल्ले, ओ कटुए, ओ आतंकवादी। ओम बिरला की औकात थी उस पर कार्रवाई करने की, सांसद बना रहा वो। अब पप्पू यादव ने क्या किया? उन्होंने यही तो किया कि जो चोर हैं, राम मंदिर के जो चंदा चुराए हैं, भगवान राम को जो छोड़ा नहीं, वो इस देश के जनता को छोड़ेगा जी? जो भगवान राम को ही चूना लगा दिया। एक चीज़ बताइए, जो भगवान राम को ही चूना लगा दे, तो हम लोग तो राम के मानने वाले लोग हैं, हम लोग कृष्ण के मानने वाले लोग हैं, भगवान हनुमान के मानने वाले लोग हैं, हमारे हनुमान जी को नचवा रहे हैं, तो हम उस पर बोलेंगे तो हम हिंदू विरोधी। हमारे भगवान राम का चंदा चुरा के खा गए, उस पर हम आवाज़ उठाएंगे तो हम हिंदू विरोधी। अरे भाई, तुम हिंदू चोरी कर रहा है, तुम जो डकैती डाल रहा है, तुम बलात्कार कर रहा है, तुम अपहरण कर रहा है, तुम लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, तुम राष्ट्रवादी हो गया। और हम लोकतंत्र को बचा रहे हैं, संविधान को बचा रहे हैं, जनता के मुद्दे को आवाज़ उठा रहे हैं, जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बच्चों के पेपर लीक के लिए हम लोग जेल जा रहे हैं, तो हम राष्ट्र विरोधी और हम आतंकवादी और हम नक्सली हो गए। आपका खून इसलिए खोल रहा है कि आप यादव हैं, आप पप्पू यादव पे हुआ, या वो एक सांसद इसलिए? देखिए, जातिवादी हम नहीं जानते हैं। पप्पू यादव की जगह अगर कोई जो है ना पप्पू सिंह होता या पप्पू तिवारी भी होता, अगर उनके साथ उनके घर में घुस के इस तरह से अगर वो बीजेपी के भी होते, तो दुख होता कि क्यों ऐसा किया गया। मोदी जी के माँ को गाली दिया गया, हमें इसका बहुत दुख है। मोदी जी की माँ हमारी माँ है, पूरे देश की माँ है, उनके माँ को गाली दिया गया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए शब्द नहीं है, ऐसे हम लोग का संस्कृति नहीं है।
हमारी माँ है, मोदी जी की माँ हमारी माँ है, पूरे देश की माँ है, उनका सम्मान है। अब वो इस दुनिया में नहीं है, ईश्वर उनको जो स्वर्ग में स्थान दे, हम लोग यही प्रार्थना करेंगे भगवान से। लेकिन नरेंद्र मोदी जिसको जो फॉलो करते हैं, उनका जो है प्रवक्ता जो है सुरेंद्र सिंह राजपूत है, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनकी माँ को जो है ना खुलेआम डिबेट में गाली दिया, तो मोदी जी ने क्यों नहीं उसको भगाया। भाजपा के लाखों अंधभक्त हैं। एक 16 साल की लड़की है, यूट्यूब पर कुछ रील वगैरह डालती है, उसको अभद्र गाली दे रहे हैं कि तुम्हारा रेट क्या है, 50 रुपया है, 100 रुपया है, 300 रुपया है। वो BBC का रिपोर्टिंग हम देख रहे थे। तो मतलब आपकी माँ तो आपकी माँ है और दूसरे की माँ बेटी क्या है, उसका कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है। यानी कि आप जो कह रहे हो वही सच हो गया। और हम अगर भगवान राम के लिए लड़ रहे हैं, उनके जो है ना चोरों को पकड़ने की बात कर रहे हैं, तो हम राम विरोधी हो गए। बिल्कुल जायद गुस्सा हम आपका भगवान आखिरी हनुमान सवाल। जी को मानते हैं, हम हनुमान जी को पूछते हैं, तुम उसको नचवा रहे हो, हम उसके खिलाफ बोलते हैं कि मेरे हनुमान जी को क्यों नचवा रहे हो, तो हम जो है ना हिंदू विरोधी हो गए।